नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, इस कहानी में 4 बातें बताई गई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लोमड़ी की 4 बातें अगर आपने सुन ली तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे और आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे हमारी सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक लोमड़ी अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। लोमड़ी बहुत चालाक था। वह हर काम बहुत चालाकी और बुद्धिमानी से करता था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा के बहुत से दोस्त थे। वह दोस्तों की सारी बातें सहज ही मान लेता था। एक दिन लोमड़ी जंगल से बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर आया और बेटे ने जाकर अपने दोस्तों को स्वादिष्ट भोजन के बारे में बता दिया। दोस्तों के मन में लालच आ गई और उसका भोजन चुरा ले गए। लोमड़ी को जब पता चला तो वह अपने बेटे को बहुत भला बुरा कहा और उसे समझाने लगा, तुम अभी बहुत नादान हो, तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम कभी किसी से धोखा नहीं खा सकते। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है। एक शहर के वासी वहां के चोरों से बहुत परेशान थे। लगातार चोरियों की घटना से सबक लेकर एक नौजवान पुलिस अफसर ने वहां के सारे चोरों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाकर सभी चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्हीं चोरों में से एक शातिर चोर धनु भी था। जब धनु चोर को लगा कि पुलिस उसे भी पकड़ लेगी तो उसने फैसला किया कि वह शहर से कहीं दूर जाकर छिप जाएगा। शहर से दूर किसी सुदूर गांव में वह साधु का रूप धारण कर रहने लगा। धनु चोर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर था। धनु चोर अब साधु बाबा बनकर गांव में रहने लगा। अपने प्रवचनों से वह लोगों में एक सन्यासी बाबा और ज्ञानी कहलाना लगा। एक दिन उसके पास एक व्यापारी आया और धनु चोर यानी कि साधु बाबा के प्रवचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी दूसरे दिन फिर से साधु बाबा के पास बहुत सा सामान लेकर आया और बोला, बाबा मैं आपके पास अपनी एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया मेरी इस समस्या का निवारण करें। इतना कहने के बाद व्यापारी ने एक पोटली निकाली और साधु बाबा के हाथों में थमाकर बोला, बाबा आजकल चोरों का आतंक बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ समय के लिए ये सोने की पोटली आपके पास रख रहा हूँ। साधु ने ये सुनकर कहा कि चलो इस पोटली को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। उसके बाद दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे उस पोटली को दबा दिया। अब सारी रात धनु चोर यानी कि बाबा उस पोटली के बारे में सोचता रहा। यदि यह पूरा सोना मुझे मिल जाए तो वह शादी भी कर लेगा और पूरा जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। फिर धनु बाबा ने एक योजना तैयार की। वह पूरा सोना लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा। उसके बाद वह सीधे उस व्यापारी के घर पहुँच गया। व्यापारी बाबा को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उस दिन व्यापारी के घर एक शिक्षक भी आया हुआ था। शिक्षक देख रहा था कि व्यापारी साधु बाबा के लिए बहुत सारे पकवान बनाकर उन्हें खिला रहा है। थोड़ी देर बाद धनु बाबा ने कहा कि अब मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। व्यापारी यह सुनकर उदासी से बोला, बाबा कुछ दिन यहाँ रुक जाते तो अच्छा होता। धनु बाबा ने सन्यासी की भांति कहा, भक्त साधुओं का एक ठिकाना नहीं होता है। साधुओं का काम तो घूमकर संसार में ज्ञान बांटना होता है। इतना कहकर धनु बाबा वहां से चला जाता है। थोड़ा देर बाद धनु बाबा फिर से वहां आ जाता है। उसके बाद व्यापारी उनके वापस आने का कारण पूछता है। धनु बाबा कहता है कि गलती से मेरी धोती में तुम्हारे घर से एक घास का तिनका आ गया है, उसी तिनके को वापस लौटाने आया हूँ। उसके बाद धनु बाबा ये कहता कि
सच्चा साधु कभी किसी दूसरे की वस्तु नहीं लेते। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। उसके बाद शिक्षक ने व्यापारी से पूछा, कौन थे वह साधु बाबा? फिर व्यापारी ने शिक्षक को अपने सोने की पोटली के बारे में बताया। तो शिक्षक ये सुनकर हंसने लगा और व्यापारी से बोला, तुम लूट गए हो। व्यापारी झल्ला कर बोला, क्या मतलब? फिर शिक्षक ने कहा, कोई भी महात्मा अपनी तारीफ खुद नहीं करते, मगर यह व्यक्ति अपनी और साधु बाबा होने की तारीफ कर रहा था। अगर यकीन न हो तो खुद जाकर देख लो जहां तुमने सोना दबाया है। शिक्षक ने कहा। मौके पर जाकर व्यापारी ने देखा, वहां से सोना गायब है और रोने लगा। शिक्षक ने कहा, तुम उसका पीछा करो, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। इसके बाद साधु बाबा का पीछा करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने बताया कि वह कोई साधु बाबा नहीं है, वह एक चोर है। दोस्तों, लोमड़ी ने 4 बातें अपने बेटे को बताया। पहला, आंख बंद कर किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह साधु ही क्यों ना हो। दूसरा, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें जो लोभी और मतलबी हो। तीसरी बात, कभी किसी को अपने घर की कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथी बात, कभी चोरी मत करना, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत की रोटी खानी चाहिए। यदि आप इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे, साथ ही लाइक भी कर दे, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।